नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में स्कूलों में किया सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम, विद्यार्थियों को बताए योग के लाभ। जिले भर में चिकित्सकों ने एसडीएम के अभद्र व्यवहार को लेकर किया 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। कहा न्याय नहीं मिलने तक जारी रहेगा विरोध। सलालपुर के ग्रामीणों ने डंपिंग यार्ड अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग की। कहा प्रदूषण से ग्रामीण पलायन करने को मजबूर। और अब खबरें विस्तार से। संस्कार वैली स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा कशिश छाबड़ा पुत्री संजीव छाबड़ा नौगांवा को सत्र 2022 में 12वीं साइंस में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 1 लाख रुपए प्रदर्शनी अवार्ड प्राप्त हुए। और कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के अंतर्गत आज दिनांक 3 फरवरी 2025 को स्कूटी मिली। विद्यालय प्रशासन व अध्यापकों ने उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। विद्यालय चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि हमारे विद्यालय की छात्रा कशिश छाबड़ा मेधावी छात्रा रही है। इसने सत्र 2022 विज्ञान विषय में 97.20% अंक प्राप्त कर प्रदेश में 5वां स्थान और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस उपलक्ष्य में कशिश छाबड़ा को 1 लाख रुपए प्रदर्शनी अवार्ड और कालीबाई भील मेधावी योजना में प्रदेश सरकार की तरफ से स्कूटी प्रदान की गई है। छात्रा ने प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त करते हुए प्रदेश भर में संस्कार वैली स्कूल और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय व ओसवाल पब्लिक स्कूल में 3 फरवरी को जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा अलवर द्वारा सूर्य सप्तमी के पूर्व दिवस पर सूर्य नमस्कार का आयोजन विद्यालय के प्रांगण में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में दोनों स्कूलों के लगभग 550 बच्चों ने भाग लेकर रिकॉर्ड बनाया। विद्यालय के निदेशक महोदया ने विद्यार्थियों व उपस्थित अध्यापकों को सूर्य नमस्कार का महत्व बताया। विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीमती मोना दुबे ने बताया कि सूर्य नमस्कार को बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक स्तर को बढ़ाने का सरकार का प्रयास बेहद सराहनीय है। ओसवाल पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती रेखा मिश्रा ने स्वास्थ्य के लिए योग का महत्व बताया। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक हरिओम राहुल तिवारी व श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता के निर्देशन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। टपुगड़ा क्षेत्र के सलालपुर के ग्रामीणों ने महाप्रबंधक रीको उद्योग भवन जयपुर के नाम क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारी रीको द्वितीय भिवाड़ी को ज्ञापन देकर औद्योगिक क्षेत्र ग्राम सलालपुर एवं औद्योगिक क्षेत्र ग्राम खुशखेड़ा तहसील टपुगड़ा में रीको द्वितीय द्वारा आबादी एवं औद्योगिक क्षेत्र में बनाए जा रहे डंपिंग यार्ड को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि हम औद्योगिक क्षेत्र ग्राम सलालपुर एवं औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा तहसील टपुगड़ा के निवासी हैं। गांव में रीको की औद्योगिक भूमि है जिसमें विभिन्न फैक्ट्री लगी हुई है एवं रीको द्वारा अब बनाए गए नए नक्शे में गांव में स्थित भूमि पर डंपिंग यार्ड दिखाया हुआ है और वर्तमान में उस डंपिंग यार्ड में औद्योगिक क्षेत्र का अपशिष्ट डाला जा रहा है। साथ ही गंदा पानी भी छोड़ा जा रहा है। आए दिन कूड़ा व प्लास्टिक को जलाकर वातावरण प्रदूषित किया जा रहा है। डंपिंग यार्ड के आसपास आबादी एवं औद्योगिक क्षेत्र है जहां हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। डंपिंग यार्ड में डाले जा रहे अपशिष्ट की वजह से वर्तमान में गंभीर बीमारियां फैल रही हैं और वर्तमान में भी खुली हवा में सांस लेना दूभर हो गया है। डंपिंग यार्ड की वजह से वातावरण प्रदूषण के कारण गांव के लोगों को पलायन करना पड़ सकता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजोर में सूर्य सप्तमी के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार आयोजित इस कार्यक्रम में 170 विद्यार्थियों के साथ साथ विद्यालय स्टाफ, एसएमसी सदस्य और ग्रामवासियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रधानाचार्य हरिराम जाटव के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने सूर्य नमस्कार के सभी चरणों का अभ्यास किया। विद्यालय के अध्यापक संजय कौशिक ने योग, आसन और प्राणायाम के शारीरिक एवं मानसिक लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण भी प्रदान किया। शारीरिक शिक्षक वीर सिंह पुनिया ने भी विशेष व्यायाम सत्र का संचालन किया। कार्यक्रम में एसएमसी अध्यक्ष रुकमान खान की विशेष उपस्थिति रही। इसके अलावा विद्यालय स्टाफ के सदस्य संतोष कुमारी, अयूब खान, वीरेंद्र चौधरी, पूनम यादव, कंचन तोनवाल, संजय कौशिक, दीपक कुमार और पूर्ण चंद सहित अन्य शिक्षक भी मौजूद रहे। यह आयोजन स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और योग के प्रति जागरूकता फैलाने में सफल रहा।
बाड़मेर के सेड़वा सीएससी में एसडीएम द्वारा चिकित्सक से अभद्रता और पुलिस के हवाले करने की धमकी के विरोध में अलवर जिला अस्पताल के डॉक्टर 2 घंटे के पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे। डिप्टी कंट्रोलर विजय सिंह चौधरी ने बताया कि 2 फरवरी को बाड़मेर के सेड़वा सीएचसी में एसडीएम बद्री नारायण निरीक्षण करने पहुंचे, जिन्हें चिकित्सक राम स्वरूप के साथ अभद्रता की। पुलिस के हवाले कर दूंगा, इस तरह के एसडीएम छपाकर होते हैं। इनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो यह हड़ताल और बड़ा रूप ले सकती है। आज जिला अस्पताल में 2 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक किया गया है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, आप लोगों के माध्यम से भी इस मैटर को उठाया जा रहा है। जिस तरीके से एक राजकीय सेवक ने दूसरे राजकीय सेवक के कर्तव्य पर जाकर उसके कर्तव्य स्थल पर जाकर उसके कार्य करने में बाधा डाली। चिकित्सक का कार्य होता है कि एक एक चिकित्सक के पास आज की जो परिस्थिति को देखते हुए 250 से 300 मरीज राजकीय चिकित्सालय में आते हैं, और ऐसा ही कार्य जो हमारे साथी हैं राम स्वरूप रावत जी, वो सेवड़ा सीएचसी पर उस वक्त कर्तव्य स्थल पर रहकर कार्य को संपादित कर रहे थे, और 250 मरीजों की कम से कम वहां पर भीड़ थी। तो उनमें से एक माताजी को उन्होंने भर्ती करके उनका इलाज कैरी आउट कर दिया था। उसके पश्चात बचे हुए मरीजों को देखने के लिए जब वो गए तो एक अधिकारी जो कि अमर्यादित आचरण करते हुए और सिर्फ रील का प्रेमी और जिसे कहें कि छपास रोग से ग्रस्त अधिकारी आता है और वो कहता है कि मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा, नहीं तो उसको जाके देखो, क्योंकि शायद उसने कभी एक सभ्य वातावरण में कार्य नहीं किया। उसने हमेशा ऐसे लोगों के बीच ही कार्य किया है, उसके आसपास ऐसे लोग ही उठे बैठे हैं जिनसे उसकी बातचीत ही इसी लहजे में होती होगी कि तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, थाने में डलवा दूंगा। लेकिन हम एक सभ्य समाज से आते हैं, पीड़ित मानवता की सेवा में अग्रसर रहते हैं, और हम ऐसे लोग हैं जो कि फ्रंट पर रहकर रोगों से लड़ते हैं, रोगियों को उनका इलाज करके उनके परिवारों के लिए मरहम का हम लोग कार्य करते हैं, तथा हमारे पास सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं होता। एक सफेद कोट पहन के हम बैठते हैं, पेन स्टेथ लेके हम मरीजों की सेवा करते हैं, पीड़ित मानवता की सेवा करते हैं। लेकिन हमारा वातावरण ऐसा होता है कि एक एक डॉक्टर के पास 10-10, 20-20 मरीज उनके ऊपर से भीड़ लगा खड़े रहते हैं। उनके बीच में से कुछ ऐसे समाज कंटक आते हैं, और आज तो गनीमत ही हो गई जब राज्य सरकार का सेवक एक आकर सिर्फ रील बनाने के लिए धमका रहा है कि मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, आके मरीज को देख लो। इसकी अलवर अरिस्ता कड़े शब्दों में निंदा करती है, तथा उस चिकित्सक भाई जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर बाड़मेर में सेवड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा सेवाएं दे रहा है, उसके साथ एकता प्रदर्शित करते हुए समस्त चिकित्सक जगत और अलवर अरिस्दा, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा के एक एक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, तथा ऐसी किसी भी कृत्य का हम विरोध करते हैं, और आने वाले समय में भी अगर ऐसा कृत्य होगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। आज इसी संबंध में 2 घंटे का पेन डाउन प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार समस्त अरिस्दा एवं सेवारत चिकित्सक ने किया है, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस, सेवारत चिकित्सक संघ शामिल हैं। और ये बहिष्कार आगे भी बढ़ सकता है अगर सरकार समय रहते हुए ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करती। पिछले 1 या 2 महीने पहले सरकार ने खुद परिपत्र निकाल कर कहा था, किसी भी सोशल मीडिया पर आप अपने साथी के, कर्मचारी के किसी भी तरीके से अगर उसको डिफेम करने के लिए आप वीडियो डालते हैं या कोई कमेंट करते हैं, तो आपको सिविल सेवा के अधिनियम जो सरकार के होते हैं उनके तहत अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जा सकती है। तो हम ये मांग करते हैं कि इनको 16 सीसी चार्जशीट भी दी जाए, और तुरंत प्रभाव से और सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे दम्भी एसडीएम के खिलाफ की जाए जिसको कार्य करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, सिर्फ दादागिरी, रौब जताने का उसको अनुभव है। और ऐसी ताकत उसमें आई कहां से, जब जो सरकार हमको सबकी सेवा के लिए भेजती है, उन्हीं सेवकों में से एक वो दम्भी एसडीएम भी है। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं।
जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, नियोज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शास्त्रों में गुरु के पद को सूरज और साक्षात गोविंद से भी बड़ा माना गया है। सूरज बाहरी दुनिया का अंधकार मिटाता है, पर गुरु भीतर के मन का अंधकार मिटाकर शिक्षा के साथ चरित्र को आलोकित करता है। ऐसे में गुरु की इस महिमा को खैरतल तिजारा जिले के गांव जिलोता में एक गुरु के शिष्यों ने समझा और अपने गुरु की सेवानिवृत्ति पर ठाट बाट से बैंडबाजों के साथ बग्गी पर बैठाकर जुलूस निकाला और सामान व गुरु दक्षिणा के रूप में शिष्यों और ग्रामवासियों ने मिलकर यादगार विदाई दी। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिलोता में पदस्थ शिक्षक मक्खनलाल के सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों एवं जिलोता ग्रामवासियों ने सम्मान पूर्वक विदाई दी, जिसमें विद्यालय के प्रिंसिपल, गांव के सरपंच और गांव के पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की और नम आंखों से शिक्षक मक्खनलाल को विदा किया। ग्रामवासी बताते हैं मक्खनलाल एक सरल स्वभाव के शिक्षक रहे हैं। आपको बता दें, अध्यापक मक्खनलाल का जन्म मुंडावर उपखंड की ग्राम पंचायत सोरखा के अंतर्गत आने वाले गांव बड़ी में हुआ तथा इनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। अपने जीवन में इन्होंने हमेशा शिक्षा को महत्व दिया तथा इनका मानना है कि लड़के और लड़की में कभी भेद नहीं करना चाहिए। दोनों को शिक्षा के क्षेत्र में बराबर अवसर देना चाहिए। अगर लड़कियों को मौका मिले तो वे लड़कों से भी आगे जा सकती हैं। आपको बता दें, अध्यापक मक्खनलाल की बेटियां राजकीय सेवा में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वहीं विद्यालय के शिक्षक की सेवानिवृत्ति जब गांव वालों को पता चला तो पूरा गांव समारोह की तैयारी में जुट गया। तो निश्चित ही मानना होगा कि उस शिक्षक ने अपनी मेहनत, लगन और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण से कार्य कर न सिर्फ विद्यालय की छात्र छात्राओं के मन में बल्कि पूरे ग्रामीण जनों के दिल में सम्मान और श्रद्धा जगाई है। वहीं ग्रामीणों ने भी यह साबित कर दिया कि शिक्षक अकेले स्कूल का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का शिक्षक होता है। इस उपलक्ष्य पर अध्यापक मक्खनलाल ने 51,000 रुपए की राशि से विद्यालय परिसर में एक रसोई घर का निर्माण कराया और इसका शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इसके उपरांत मक्खनलाल का उनके पैतृक गांव बड़ी में सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामवासियों ने माला साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। समारोह में अमित धर्मपाल चौधरी, जिंदौली सरपंच संजय स्वामी, सोरखा सरपंच सरजीत चौधरी, एईएन पूनम रानी सहित जाटव समाज खैरतल के विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 12 भड़कोल स्कूल प्रांगण में राज्य सरकार के आदेश अनुसार सूर्य सप्तमी से 1 दिवसीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम प्रातः 9 बजे आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं सहित एसडीएमसी सदस्य, अभिभावकों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि ने भाग लिया। बच्चों में सूर्य नमस्कार को लेकर एक उत्साह भी दिखाई दिया। कार्यक्रम का आयोजन शाला प्रभारी जगदीश प्रसाद शर्मा, गंगा सहाय पीटीआई ताराचंद बाबूजी, महेश कुमार एवं बरखा सैनी आदि की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर स्टाफ सहित रामनिवास बनासिया भी मौजूद रहे। यूसीएसकेएम स्कूल भिवाड़ी में सूर्य सप्तमी के शुभ अवसर पर सोमवार को एक भव्य सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद योग प्रशिक्षकों ने सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन किया, जिसमें छात्रों ने पूरे मनोयोग से सहभागिता दिखाई। आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में योग के प्रति जागरूकता फैलाना और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था।
विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने इस अवसर पर कहा कि सूर्य सप्तमी भारतीय संस्कृति में सूर्य देव की उपासना का विशेष दिन है। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी न केवल शैक्षणिक रूप से बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी सशक्त बने। योग इसका महत्वपूर्ण माध्यम है। इस आयोजन में विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग विशेषज्ञों ने सूर्य नमस्कार के फायदों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अभ्यास न केवल शरीर को लचीला बनाता है बल्कि मन की एकाग्रता और ऊर्जा स्तर को भी बढ़ाता है। अभिभावकों ने भी विद्यालय के इस प्रयास की सराहना की। आज के दौर में जब बच्चे स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं तो ऐसे आयोजन उन्हें शारीरिक गतिविधियों से जोड़ने का बेहतरीन तरीका है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विद्यालय प्रशासन ने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन की प्रतिबद्धता जताई। इस मौके पर विद्यालय की प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती अंजना कौशिक, उप प्राचार्य श्रीमती भावना तंवर एवं समस्त अध्यापक मौजूद रहे। गोविंदगढ़ कस्बे में सूर्य सप्तमी के उपलक्ष्य में आज ब्लॉक के राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सहित गैर सरकारी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन प्रातः 9 बजे किया गया। विश्वजीत सिंह, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंदगढ़ ने बताया कि ब्लॉक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में सूर्य सप्तमी पर सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया। मानव जीवन में प्रकाश का बहुत महत्व है। सूर्य की किरणें न केवल जीवन के लिए उत्तरदायी हैं बल्कि जीवन को ऊर्जामय बनाने के साथ ही अनेक स्वास्थ्यवर्धक लाभ भी पहुंचाती हैं। विटामिन डी का एक महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य की किरणें होती हैं। इस आयोजन में विद्यार्थी, शिक्षक, कस्बे के गणमान्य व्यक्ति और विद्यालय स्कूल स्टाफ के सदस्य उपस्थित रहे। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को सरल योग क्रियाएं सिखाई गई। बीमार और हाल ही में सर्जरी कराने वाले विद्यार्थियों को कार्यक्रम से छूट दी गई। योग प्रशिक्षक ने विद्यार्थियों को नमस्कार आसन, हस्तोत्तान आसन सहित विभिन्न योग प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय के कार्मिक एवं विद्यालय के स्टाफ के सदस्य सहित विद्यार्थी और ग्रामवासी उपस्थित रहे। अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के निकट और राजऋषि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर जारी लकी ड्रॉ स्कीम के तहत खरीदारी पर मूल रूप से बिजवाड़ चौहान निवासी और वर्तमान निवासी पुलिस लाइन अलवर जय सिंह के वॉशिंग मशीन निकली है। लकी ड्रॉ विजेता ने कहा, कदम शूज की लकी ड्रॉ योजना बहुत ही बेहतर है। इस योजना में निश्चित उपहार मिल रहे हैं। इधर कदम शूज संचालक पंकज चौथानी ने बताया कि लकी ड्रॉ की योजना 1 मई 2024 से जारी है। विश्वसनीय कदम शोरूम 1995 से संचालित है। वर्तमान में 25 कंपनियों की एजेंसी एक ही छत के नीचे है। मेरा नाम जयसिंह है, गाँव मेरा बिजवाड़ चौहान है और मैं यहाँ कदम दुकान से हमेशा शूज लेता हूँ, यहीं से शॉपिंग करता हूँ हमेशा ही। और इन्होंने अब मैं शूज लिया तो इन्होंने कही कि भाई एक वो निकालो कूपन लो, एक उस कूपन में मेरे को ये मशीन निकले, वॉशिंग मशीन, ये आज मेरे को दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य खबरों पर। नाहटा फाउंडेशन की ओर से रविवार को तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन अलवर बाईपास स्थित वेदांता गार्डन में किया गया। सम्मेलन में भिवाड़ी, अलवर, इशरोदा और नारनौल के 8 जोड़ों ने एक साथ फेरे लेकर जीवन भर साथ रहने की कस्में खाई। इससे पूर्व पिछले 2 साल में 10 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया है। पार्षद अमित नाहटा ने बताया कि रविवार सुबह बारात बैंड बाजे व डीजे के साथ कजारिया ग्रीन सोसाइटी से रवाना होकर वेदांता फार्म पहुंची। इसके बाद आचार्य मयंक महाराज के सानिध्य में 8 अलग अलग वेदियों पर 8 पंडितों ने धार्मिक रीति रिवाज से वैवाहिक रस्में अदा करवाई। इस दौरान नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। नाहटा फाउंडेशन की अध्यक्ष रितिभा नाहटा ने बताया कि इस सम्मेलन में नवविवाहित जोड़ों को डबल बेड, टीवी, गद्दे, स्टील के बर्तन आदि 51 आवश्यक वस्तुएं शगुन के रूप में दी गई। इसके साथ ही वर वधू के शादी के जोड़े भी फाउंडेशन की ओर से उपलब्ध करवाए गए थे। समारोह में विशेष सहयोग नगर परिषद वार्ड संख्या 2 के पार्षद अमित नाहटा, समाज सेवी राजवीर दायमा, प्रवीण बोथरा, मनोज सोनी, मुकेश जैन, राहुल जैन, खेमचंद गुप्ता ने किया। इसके अलावा वैश्य महासंघ भिवाड़ी, भारत विकास परिषद, मारवाड़ी समाज, कजारिया ग्रीन सोसाइटी, श्री श्याम जागृति मंडल, पंजाबी सभा, चाहत एनजीओ, भिवाड़ी काली बड़ी ट्रस्ट, लायंस वे लियो क्लब भिवाड़ी ने सामूहिक विवाह सम्मेलन के सफल आयोजन में अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन अनिल सिंघल व नैना जुत्शी ने किया।
सस्मिता फाउंडेशन ने 2 फरवरी को एक आनंदमय एवं शिक्षाप्रद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य वसंत पंचमी के पर्व को मनाते हुए गरीब बच्चों में शिक्षा और सांस्कृतिक चेतना का संचार करना था। इस अवसर पर ग्राम के निर्धन बच्चों के बीच उमंग और उत्साह की लहर दौड़ गई। कार्यक्रम की शुरुआत फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती सस्मिता त्रिपाठी ने की, जिन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए वसंत पंचमी के महत्व पर प्रकाश डाला। एकता वर्मा और वीबी वंसल समेत फाउंडेशन के अन्य प्रतिनिधियों ने भी इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल बच्चों को इस पर्व का महत्व समझाया, बल्कि उन्हें जीवन में आशा, प्रेम और ज्ञान के रंग भी भरने का संदेश दिया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल MIA अलवर के द्वारा 3 फरवरी से 7 फरवरी तक 13वीं जोनल स्पोर्ट्स मीट पश्चिम क्षेत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आउटडोर खेलों का आयोजन चिकानी अलवर में किया जाएगा। इंडोर खेलों का आयोजन ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल MIA अलवर के इंडोर स्टेडियम में संपन्न होगा। इस प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मीट में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों में कार्यरत ESIC के विभिन्न क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों, अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों की कुल 11 टीमें भाग लेंगी। इस दौरान क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज एवं कैरम बोर्ड जैसे खेलों में ESIC पश्चिम क्षेत्र के अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए अलवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अलवर के डीन प्रोफेसर डॉक्टर असीम दास व अभिलाषा झा, अध्यक्ष स्पोर्ट्स बोर्ड पश्चिम क्षेत्र, संबोधित किया है। उन्होंने बताया इसमें गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व कई स्थानों से टीमें आ रही हैं। उन्होंने बताया इस परिसर के अंदर कई खेल खेले जाएंगे और 7 तारीख को इसका समापन किया जाएगा। और भी खेलों के बारे में उन्होंने कई जानकारियां दी। ऐसा ये कार्यक्रम 3 तारीख से 7 तारीख के बीच में आयोजन है। आज बसंत पंचमी का दिन है, पर बसंत पंचमी का जो पक्ष है वो कल सुबह 12 बजे तक रहेगा। तो सुबह 7 बजे हमारा कार्यक्रम मां सरस्वती की पूजा से चालू होगी। 8 बजे वहाँ टीम जो रह रही है ESIC के मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सुविधाएं हैं उसी के अंदर 550 लोग आए हुए हैं विभिन्न इन 6 प्रदेशों से। उनका रहने का एवं खाने पीने का आयोजन किया गया है। वहां से 8 बजे रवाना होगी और हमारा ओपनिंग सेरेमनी ये LIET लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चिकानी पर वहाँ पर होगी। और वहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर भारद्वाज, उन्होंने पूरा हम लोगों के लिए संपूर्ण सहयोगिता दी है और हम उनके भरोसे हमारी ओपनिंग सेरेमनी। कौन सा टूर्नामेंट है और कहाँ से टीम आई है, कौन कौन से खेल होंगे? वेस्ट जोन से हैं, पश्चिमी भाग से हैं और टीम्स आई है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से। टोटल कितनी टीमें हैं? 6 टीमें। और जो खेल आयोजन है उसमें आउटडोर और इंडोर गेम्स में बांटा गया है। आउटडोर गेम्स में फुटबॉल, क्रिकेट एवं वॉलीबॉल रखा गया है, जो कि LIET के मैदान में होगी। और इंडोर गेम्स हमारे ESIC कॉम्प्लेक्स के अंदर इंडोर स्टेडियम है। उस इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम एवं चेस के खेल खेले जाएंगे। 7 तारीख को समापन समारोह 4 बजे होगा, 4 से 6 एवं उस समापन समारोह में विभिन्न विजेताओं को मेडल एवं ट्रॉफीज दी जाएंगी। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमने रखा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेश से आए हुए लोग ये भी भाग लेंगे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है।
जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय सेना के घायल सैनिकों के लिए हिल व्यू गार्डन RWA द्वारा सोसाइटी परिसर एनर्जी क्लब में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हिल व्यू गार्डन RWA महासचिव धर्मेंद्र गौतम ने बताया, हिल व्यू गार्डन सोसाइटी में तीसरी बार सेना के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया है। शिविर में भारतीय सेना की सशस्त्र सेना आधान केंद्र दिल्ली छावनी की 15 सदस्यों की टीम सूबेदार जगदीश चंद्र जी, हवलदार तेलंग SS के नेतृत्व में रक्त एकत्रित करने आई। रक्तदान शिविर का उद्घाटन हिल व्यू गार्डन के भूतपूर्व एवं वर्तमान सेना के अधिकारियों कर्नल अशोक यादव, राकेश शर्मा, JR यादव, रमेश शर्मा, अरुण पांडे, राजू शर्मा, राजू चौहान, नरेंद्र यादव, कुलदीप सिंह, अजमेर सिंह द्वारा भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके किया गया। भारतीय सेना हमारी शान है और सभी भारतीयों को भारत देश के बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा कर रही भारतीय सेना के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए और इसी भावना के चलते रक्तवीरों में अपार जोश दिखा कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान किया जाए। हिल व्यू गार्डन सोसाइटी के RWA कार्यकारिणी के अथक प्रयास की वजह से शिविर की तैयारी बड़ी धूमधाम और सुनियोजित तरीके से की गई। RWA द्वारा सोसाइटी में तीसरा रक्तदान शिविर लगाया गया और 241 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया और रक्तदान करने वाले सभी रक्तवीरों को मेडल पहनाकर और आर्मी का सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। खटीक छात्रावास जेल चौराहा अलवर में महेंद्र सोलंकी की अध्यक्षता में परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विवाह के लिए 11 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन किया गया। समाज के महामंत्री प्रेमचंद बूटोलिया ने बताया कि 1 मार्च को राष्ट्रीय संत श्री दुर्लभनाथ जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा और साथ ही सजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर आज बैठक आयोजित की गई और विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें आज 11 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। अलवर शहर की साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए जोन नंबर 2 के सफाई निरीक्षक राकेश शर्मा ने रविवार को नेहरू गार्डन और आसपास के क्षेत्र में गंदगी फैलाने पर 9 ठेली और खोमचे वालों का चालान किया। इस दौरान नगर निगम की टीम ने 4600 का जुर्माना वसूला। साथ ही गंदगी फैलाने वालों को टीम की ओर से हिदायत दी गई कि सभी अपने प्रतिष्ठानों पर गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें और सफाई व्यवस्था में सहयोग करें। इस दौरान नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने कहा कि शहर में लगातार आमजन और व्यापारियों से समझाइश की जा रही है ताकि सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। उन्होंने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि पॉलीथीन का उपयोग करने से बचें और खरीदारी के लिए जाते समय कपड़े अथवा जूट के थैले का उपयोग करें। राजस्थान में एक जिले में तैनात SDM द्वारा एक चिकित्सक ने अभद्रता तथा पुलिस में बंद करने की धमकी तानाशाही के विरोध में प्रदेश भर के चिकित्सा संगठन के आह्वान पर आज खेरली उप जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर अंकित जेटली के नेतृत्व में सभी चिकित्सकों ने 2 घंटे का पेन डाउन कार्य बहिष्कार किया, जिसमें आपातकालीन सेवाओं को कार्य बहिष्कार से दूर रखा गया। इस अवसर पर चिकित्सकों का कहना है कि चिकित्सक हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं, लेकिन SDM द्वारा इस तरीके से चिकित्सक को धमकाना दुर्भाग्यपूर्ण तथा गलत है। इसलिए उक्त SDM के विरुद्ध कार्रवाई के विरोध में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया है। आगामी रणनीति प्रदेश नेतृत्व के अनुसार की जाएगी। इस कार्य बहिष्कार से मरीज काफी परेशान दिखाई दिए। आज हम लोग जो हमारे साथी डॉक्टर बाड़मेर में SDM साहब द्वारा जो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, चलती OPD में एक प्रेशर बनाया गया सिर्फ एक वीडियो के लिए कि जाइए ये मरीज देखिए और गाली गलौज करी, जान से मारने और पुलिस के हवाले की धमकी दी गई, सिर्फ ये दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए। उससे हमारा जो चिकित्सक समाज है वो बहुत ज्यादा आहत हुआ है और एरिजा के
आह्वान पे ही, जो हमारा संघ है उसके आह्वान पर ही हमने आज कार्य बहिष्कार 2 घंटे के लिए मांग करी है, पेन डाउन ओपीडी करी है। और हम सरकार से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि उस एसडीएम साहब के, जिन्होंने राजकार्य में बाधा डाली, हमारे डॉक्टर को धमकाया और जो भी उन्होंने गलत करा, उस चीज के लिए वो उसे कठोर सजा दी जाए। तब तक हमारा एरिस्डा के आह्वान पर जैसे वो कहते रहेंगे, आगे की गतिविधि हम लोग देखेंगे। फिलहाल हमारा 9 से 11 पेन डाउन ओपीडी कर रखी है, जिसमें इमरजेंसी सेवाएं और आईपीडी सेवाएं यथावत चल रही हैं। एसडीएम के चिकित्सक के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में जिले के चिकित्सकों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। अलवर अरिसदा ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। अलवर अरिसदा अध्यक्ष डॉक्टर विजय चौधरी ने बताया कि अपने साथी का अपमान नहीं होने देंगे। प्रदेश अरिसदा के आह्वान के साथ अलवर अरिसदा खड़ी है। आज प्रातः 9 से 11 बजे तक सभी अलवर, खैरतल, तिजारा एवं कोटपुतली बहरोड के चिकित्सकों ने पेन डाउन रखा तथा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आपातकालीन एवं आईपीडी सेवाएं सुचारू रहीं। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।